Good morning, class 7th. Today we will study science, chapter 1st. Nutrition in plant. Nutrition in plants. All living things need energy in order to live. They use energy to carry on all the basic functions. The most living organism, the immediate source of energy is the food they eat. But this food can be traced all the way back to green plants, which use the sun's energy. Thus, all the energy used by plants and animals come directly or indirectly from the sun. Let's now discuss from where do plants get their food. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. कैसे प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है. सभी लिविंग बींग्स को जीने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और सभी काम करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है. और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उन्हें खाने से मिलती है. और बहुत सारा जो हमारा खाना है, बहुत सारा जो हमारा फूड है, उसका सोर्स है प्लांट. और ये जो ग्रीन प्लांट है ये सन की एनर्जी यूज़ करते हैं और सन की एनर्जी यूज़ करके ये लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सन की एनर्जी से ही ये प्लांट्स और कुछ एनिमल भी है जो प्लांट से सर्वाइव करते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे आपके प्लांट्स फूड अपना कैसे बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मेन मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. दे आर मेनली टू मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. तो दो मेथड होते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. अब क्या होता है ये ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक? लेट्स लर्न. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन. ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन. हैंस ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन और सेल्फ फीडिंग. ऑटोट्रॉफिक का मीन्स होता है मतलब खुद फीड करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खुद. In autotrophic nutrition, the organism makes its own food using the raw material like carbon dioxide, water and sunlight as a source of energy. तो ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब वो खुद ही अपना न्यूट्रिशन खुद के लिए खुद बनाते हैं अपने लिए. तो जो इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कैसे बनता है? रॉ मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट. इन एनर्जी से वो ग्रीन प्लांट्स इनको यूज़ करके एनर्जी ऑफ सन डायरेक्टली मेक देयर ओन फूड. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और सेल्फ फीडर्स. तो जो इस तरीके से एनर्जी यूज़ करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स और सेल्फ फीडर्स कहते हैं. पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एनिमल जो होते हैं वो उन पर डिपेंड रहते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और प्लांट जो है वो सन से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन चीज़ों से प्लांट्स अपना खाना बनाती है, अपना फूड बनाती है. इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ही है self nutrition, self feeders. Green plants and their food. Green plants have very important advantage over other living things. Green plants have one very important advantage over other living things. जो green plants है उनके पास एक बहुत important advantage है दूसरे living things के. They can make their own food while most of other living things cannot make their own foods. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दूसरी living things अपना खाना खुद नहीं बना सकती है. Plants make food by the process of photosynthesis. Plants जो अपना खाना बनाती है उस जो जिस तरीके से जो प्रोसेस होती है उन लोगों की उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. This process is the largest and most important manufacturing process in the world. जो प्रोसेस है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस का. इन फोटोसिंथेसिस द सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल, द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, स्पेशली देयर लीव्स. द सन एनर्जी इज यूज्ड टू कंबाइन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. द फूड मेड बाय दिस कंबाइन sugar called glucose. Glucose is used by the plant for growth and repair of its part. तो जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट से बनता है और ये सन से कैप्चर करते हैं क्लोरोफिल और द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट, स्पेशली देयर लीव्स. उनकी जो प्लांट उनकी जो लीव्स में होता है वो क्लोरोफिल होता है जो सन की एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं. और जो सन एनर्जी होती है वो वाटर और सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके एयर से उसके बाद ये लोग अपना फूड बनाते हैं. और द फूड मेड बाय कॉम्बिनेशन इज देयर कॉल्ड ग्लूकोज. जो फूड
बनता है जो फूड का कॉम्बिनेशन में जो शुगर बनता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है प्लांट की ग्रोथ है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज कैन स्टोर्ड ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन स्पेशल एरियाज इन द रूट्स एंड स्टीम्स। जो ग्लूकोज होता है कहाँ स्टोर होता है, वो प्लांट के स्पेशल एरियाज में स्टोर होता है, रूट्स में और स्टीम्स में। Photosynthesis also yields a waste product, oxygen vital for animals. फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलता है वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट्स नॉट ईजी ऑल्दो एन इक्वेशन कैन बी यूज टू सम अप what occurs. An equation is the scientist shorthand for describing a reaction. This is an equation for photosynthesis. इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो इक्वेशन है इस तरीके से बनता है पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए फूड। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू स्टोमेटा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लीव में एंटर्स होती है स्टोमेटा से फोटोसिंथेसिस में। स्टोमेटा आर ओपनिंग्स इन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा also permit oxygen to pass out of their leaf into the air. तो ये जो स्टोमाटा है ये इसी के थ्रू लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और यही ऑक्सीजन को वापस हवा में पास करते हैं, यही लीफ में जो स्टोमाटा होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड हेट्रोस मीन्स अदर्स और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। ट्रॉफी का नेम मीन्स तो लास्ट टाइम भी सेम था न्यूट्रिशन, बट देयर इज अ न्यू वर्ड हेट्रोस मीन्स अदर्स। दूसरों से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। हैंस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब होता है जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, जो दूसरों से फूड लेते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म यूज द फूड मेड बाय हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक जो चीज़ें होती हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। द प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। पैरासाइट्स द पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट एंड हेटरोट्रॉफ्स जो कुछ एग्जांपल है, वो लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट्स प्लांट्स fall under the category of heterotrophs because they derive their food from others. Parasites are plants or animals that live in or on other plants or animal and take food from these so-called hosts. तो ये जो प्लांट है ये प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, ये उनसे अपना खाना लेते हैं। जैसे मेहमान घर पे आते हैं, जो होस्ट होते हैं ये उन प्लांट्स के होस्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स पैरासाइट्स आर डोडर, mistletoe, mildew, fungi and many bacteria. Plants parasites usually have no chlorophyll and so cannot make their own food by photosynthesis. तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बना सकते हैं। बिकॉज उनके पास उनके प्लांट्स, उनकी जो लीव्स होती है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, सो वो अपना खाना नहीं बनाते और वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू लिव अ फ्री लाइफ फॉर लॉन्ग। वो अगर सिंगल रहते हैं, अगर अलग रहते हैं, अलोन रहते हैं, तो वो ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं जीते हैं। दे लिव अ क्लोज कनेक्ट विद देयर होस्ट एंड आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट फूड। तो वो अगर क्लोज कनेक्टेड रहते हैं अपने होस्ट से और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं उनके ऊपर फूड के लिए, तो वो थोड़ा जी पाते हैं। दे गिव नथिंग टू रिटर्न, वो कुछ भी उन्हें रिटर्न नहीं करते, उनके पास कुछ भी रिटर्न करने के लिए नहीं होता है। द होस्ट में इनफैक्ट बी सेवरली हार्म्ड। और क्या करते हैं, एक तो उनके पास उनको
कुछ देने को नहीं होता अपने होस्ट का, ऊपर से उन्हें हार्म और करते हैं वो लोग, क्योंकि उनसे अपना खाना लेते हैं। अब उस प्लांट को अपने लिए भी खाना बनाना है और इन होस्ट के लिए, इन जो डिपेंड है उन पर, उनके लिए भी बनाना है। Plants are usually ecoparasites as they live outside their host. They have suckers or pyracine appearance to penetrate the host and obtain food. वो उसको उसको उसकी गहराई में उसको से उसके उसका फूड ले लेते हैं। Dodder, for example, sends suckers called Hostoria into the steam of its hosts and taps the host internal circulation. तो कुछ जैसे डोडर जो कुछ एग्जाम्पल है, वो जो इनकी जो इनका प्लांट है उसकी गहराई में जाके उनके तनों से और उनके जड़ों से वो अपना खाना लेते हैं और हार्म करते हैं।